एंटी रूमेटिक ड्रग्स के क्या और कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमेटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑथेंटिक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे रोमेटोलॉजी और आर्थराइटिस इसके बारे में। अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को आर्थराइटिस है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि क्या किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट है एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिसिन में, उसका जवाब हमेशा हाँ होगा। जिस चीज का इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। साइड इफेक्ट वो चीज है जो हम नहीं चाहते कि हो, बट हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जो एक ही चीज नहीं अनेक चीजों पे अपना इफेक्ट दिखा सकता है। एक और बात बहुत जरूरी है, जब हम कहते हैं कि भाई एलोपैथी के तो साइड इफेक्ट होते ही है, मॉडर्न मेडिसिन के तो साइड इफेक्ट होते ही है, तो एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ एलोपैथी एंड मॉडर्न मेडिसिन मैं ये बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, जब हम एज प्रैक्टिशनर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं कि हाँ भाई हमारी दवाइयों के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो हमारी ह्यूमिलिटी है। वो इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते हैं कि आपको साइड इफेक्ट हो, इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं, हम मानते हैं कि हाँ साइड इफेक्ट होने की गुंजाइश है, और उस गुंजाइश की तरफ हम अपनी आंखें बंद नहीं कर रहे। हम ढूंढते रहेंगे और मॉनिटर करते रहेंगे कि आपको वो साइड इफेक्ट या तो ना हो, या अगर हो तो होते ही हम उसे पकड़ ले और कोर्स चेंज करें। ये हमारी ह्यूमिलिटी है, ये हम कहना चाहेंगे कि ये हम साइंस को फॉलो कर रहे इसलिए है। ऐसा क्लेम करना कि किसी भी थेरेपी का साइड इफेक्ट होगा ही नहीं, ये मैं कहूंगा एरोगेंस होगा। अब आप इसके बेस्ट जज है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर साइड इफेक्ट होंगे तो कौन से होंगे, कैसे होंगे। देखिए, जो कॉमन ड्रग्स है ये पेन किलर्स नहीं। पेन किलर्स जिनको एनसेड्स कहा जाता है, ये किडनी पे बुरा असर कर सकते हैं। बट बाय एंड फॉर हमारी कोशिश आपको रहेगी कि हम आपकी बीमारी को रोकने की कोशिश करें, जिसे कहा जाता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स। और डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स में रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जो सबसे बड़ी दवा है, सबसे पहली दवा है, वो है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट एक इंपॉर्टेंट दवा है जिसे हफ्ते में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार दिया जाता है। अगर कोई गलती से इसे ज्यादा ले ले तो मुंह में छाले आना, बाल झड़ जाना, शरीर पे अल्सर्स होना ऐसा हो सकता है उस व्यक्ति को जो इसे गलती से रोज ले ले। हम देखते हैं कभी कभी जाने अनजाने पेशेंट्स गलती से इसे ज्यादा ले लेते हैं। ये डरने वाली बात नहीं है। अगर डोज को रोक दिया जाए और फॉलिक एसिड जो विटामिन है वो दिया जाए तो ये साइड इफेक्ट्स रोके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को बात करें। इसके अलावा भी मीथोट्रेक्सेट देते हुए हमें लिवर फंक्शन पे ध्यान देना पड़ता है और ब्लड काउंट पे ध्यान देना पड़ता है। ये मॉनिटरिंग आपके डॉक्टर हर 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने में आपको करने के लिए कहेंगे। उसे जरूर करें और अपने डॉक्टर से मिलिए। आपके रिपोर्ट्स देख के हम कई बार डोज बढ़ाना चाहेंगे अगर आपको दवाई सूट हो रही है, और कभी कभी अगर आप ठीक हो रहे हो या दवाई टॉलरेट नहीं हो रही तो हम डोज टाइट्रेट करके कम करना चाहेंगे। बाय एंड फार ये साइड इफेक्ट्स मेजर नहीं होते। बहुत बार हल्के साइड इफेक्ट होते हैं जिनका पेशेंट को कोई ऐसा तकलीफ भी नहीं होता, बट हमें वो ब्लड टेस्ट में दिख जाता है। हम उसके पहले ही, इसके पहले कि आपको कोई नुकसान हो, दवाई को बदल सकते हैं। मीथोट्रेक्सेट से बहुत लोग डरते हैं बिकॉज जी हाँ, ये दवाई एक समय कैंसर के लिए ढूंढी गई थी, पर उसका मतलब ये नहीं कि ये कैंसर की ही दवाई है। इनफैक्ट जिस डोज में हम आपके लिए ये दवाई यूज करते हैं वो बहुत कम डोज है जिसमें ये कैंसर के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, और ये दवाई रोमेटोलॉजी की वन ऑफ द बेस्ट दवाई है। मीथोट्रेक्सेट के अलावा भी दवाइयां हैं। उसमें एक है लेफ्लुनामाइड। लेफ्लुनामाइड भी एक अच्छी दवा है जिसको देते वक्त लिवर फंक्शन और ब्लड टेस्ट देखे जाते हैं। हाइड्रोक्सीक्विन एक जरूरी दवा है जिसे देखते वक्त आंखों की मॉनिटरिंग हर 6 महीने से लेकर 1 साल में लगती है। कुछ लोग डर जाते हैं ये सोच के आंखें खराब तो नहीं हो जाएंगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा होने की चांसेस बहुत ही कम है अगर आप अंडर रोमेटोलॉजी गाइडेंस सही डोज ले रहे हो और पीरियोडिक मॉनिटरिंग कर रहे हो। मेरी आज तक की प्रैक्टिस में कुछ लोगों को आंखों में चेंजेस आए हैं, बट उन सभी को ऐसा नहीं हुआ कि उनको दिखने में कोई परेशानी हुई या उनको खुद पता चला कि हमें कोई प्रॉब्लम है। जब उन्होंने टेस्ट करवाए तो आई स्पेशलिस्ट ने हमें वार्न किया, देखिए डॉक्टर साहब यहाँ कुछ हो सकता है, और हमने कोर्स बदल लिया। ऑल ऑफ देम आर डूइंग फाइन, बट ऑफ कोर्स इट वाज पॉसिबल बिकॉज उन पेशेंट्स ने विश्वास रखा, सही टाइम पे अपना टेस्ट करवाया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिला और हमें रिपोर्ट किए। नेक्स्ट दवाई होती है सल्फासालाजीन। ये भी एक अच्छी दवा है। ब्लड काउंट्स और लिवर फंक्शन इसमें भी मॉनिटर करना पड़ेगा, बट इसमें कभी कभी क्योंकि सल्फा कंपाउंड है, जैसे दवाई फर्स्ट टाइम यूज होती है, जो लोग एलर्जिक या सेंसिटिव है टू सल्फा, इनको रिएक्शंस हो सकते हैं। ये रिएक्शन स्किन में देखे जाते हैं, और अगर ऐसा आपको हो रहा है तो उसका मतलब आप सल्फा कंपाउंड्स को एलर्जिक हो। फिर यही नहीं, और भी टाइप की दवाई आपको एलर्जी कर सकती है। ऐसा हो तो अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। ये रही कॉमन दवाइयाँ। इसके आगे भी कुछ दवाइयाँ आएंगी जो एडवांस दवाइयों में होंगी, जिनमें आता है बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स बहुत अच्छी दवाइयाँ है।
फास्ट काम करती है, एक्सपेंसिव है, बट साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है इन्फेक्शंस का। बायोलॉजिक्स ऐसी दवाइयां हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम के एक पर्टिकुलर पार्ट को रोकेंगे, पूरी इम्यून सिस्टम को नहीं, एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कि अगर टीएनएफ नाम का केमिकल ज्यादा काम कर रहा है तो उसे रोक देंगी। बट ऐसे वक्त में कुछ इन्फेक्शंस की रिस्क हो सकती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या हेपेटाइटिस। सो ये दवाइयां देने से पहले हम आपकी टेस्ट कराते हैं कि कहीं आपको टीबी या हेपेटाइटिस की कोई गुंजाइश तो नहीं, और वैक्सीन्स लगा देते हैं ताकि आने वाले समय में कोई इन्फेक्शन की रिस्क ना हो। बायोलॉजिक्स सिर्फ और सिर्फ रोमेटोलॉजी के डॉक्टर के अंडर ले और अंडर मॉनिटरिंग इसे ले, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। इसी तरह नई दवाइयां आ रही है जैसे कि जैक इनहिबिटर्स, इनमें भी सिमिलर प्रिकॉशंस है जैसे बायोलॉजिक्स के लिए। अब एक बहुत जरूरी बात, ये दवाइयां कब रोकनी चाहिए, क्या साइड इफेक्ट के डर से रोकनी चाहिए? पहली बात, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कोई बुखार जो 3 या 5 दिन चल चुका है, खांसी जिसमें खून आ रहा है या बलगम आ रहा है, आपके फैमिली डॉक्टर ने कहा है कि आपको एडमिट होने की जरूरत है किसी बुखार की वजह से, लेट्स से डेंगू या कोई और बुखार, ऐसे वक्त में हो सकता है आपकी रोमैटिक दवाइयां कुछ समय तक रोकनी पड़े। आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करें, अपने फैमिली डॉक्टर के एडवाइस से सारी ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, अपने फिजिशियन के एडवाइस फॉलो करें, एंड देन अपने रोमेटोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करके इन दवाइयों को कब शुरू करना है ये पता करें। बट अगेन, बिना बताए दवाई मत छोड़िए, डर की वजह से दवाई मत छोड़िए, अपने रोमेटोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहें। एक और बात है प्रेगनेंसी, मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो में बात भी कर चुका हूं और आप डिटेल में उसके बारे में सुन भी सकते हैं। बट याद रखिए, इनमें से कुछ दवाइयां जैसे कि मीथोट्रेक्सेट, जैसे कि लेफ्लुनोमाइड, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दे सकते। इनफैक्ट इनको कई हफ्तों या कभी कभी महीनों पहले रोकना पड़ता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपने रोमेटोलॉजिस्ट को क्लियरली बताएं, ताकि उस टाइप की दवाई या तो आपको ना दी जाए या वो आपको बता सकते हैं कि कब प्रेगनेंसी प्लान करना सेफ होगा, कब वो दवाई रोकने की जरूरत है। ऑफ कोर्स कुछ दवाइयां ऐसी है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दी जा सकती है अगर आपको उनकी जरूरत है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि भाई इन्होंने स्टेरॉइड के बारे में तो कुछ नहीं कहा। तो स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जो जरूरी भी है, नुकसान भी दे सकती है अगर सही ना हो। मैं इसके बारे में भी एक अलग वीडियो में बात कर चुका हूं, उसे जरूर सुनिए। बट मैं कहूंगा स्टेरॉइड अगर कम से कम डोज, कम से कम समय में इस्तेमाल किया जाए तो रोमैटिक डिसीजेज में फायदा दे सकता है, नुकसान की रिस्क बहुत कम होती है। बट अगर ज्यादा डोज या ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जाए तो येस, देयर कैन बी साइड इफेक्ट्स लाइक शुगर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, वजन बढ़ जाना, कुछ लोगों को हाथ और पैर में सूजन आ जाना और इत्यादि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके बारे में भी मैं अलग बात कर चुका हूं। बट आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस करें, किसी डर की वजह से इस दवाई से दूर ना भागे और इसकी आदत भी ना लगा ले कि आप इसे कंटिन्यूसली लेते रहे। डू इट इन द साइंटिफिकली करेक्ट मैनर, यू विल गेट द बेनिफिट। याद रखिए, साइड इफेक्ट्स है ये कहना हमारा डर नहीं, हमारी ह्यूमिलिटी है। साइड इफेक्ट हो सकते हैं का मतलब ये नहीं कि साइड इफेक्ट होंगे। हमें देख के रास्ता क्रॉस करना चाहिए। अगर आंखें बंद करके कोई रास्ता क्रॉस करे तो एक्सीडेंट होने की रिस्क बढ़ जाती है। बट एक्सीडेंट हो सकते हैं का मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट होंगे। एक्सीडेंट ना हो इसलिए सतर्क रहे, बात कीजिए अपने रूमेटोलॉजिस्ट के साथ, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई होप दिस हेल्प्स एंड क्लियर्स योर डाउट्स। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। नमस्कार, जय हिंद।